बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरह से डाटा एंट्री होती है, हर चीज़ की डाटा एंट्री होती है। अब तो रजिस्टर भी डिजिटल हो चुके हैं, तो एंट्री का काम बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक लिस्ट मिली जिसके हिसाब से शिक्षक जो है 17 काम करता है। देख लीजिए वो कौन कौन से काम है। यूट्यूब चैनल UPS सलाह यूट्यूब में स्वागत है भैया। ये वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया का कोई भी काम, कैसा भी काम, ठीक है, आप शिक्षक हैं और शिक्षक का पढ़ाई का काम आपको करना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए आप बताते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डाटा फीडिंग वर्क का विवरण, पोर्टल का नाम, वेबसाइट एड्रेस, प्रधानाध्यापक लॉगिन आईडी, संपादित कार्य विवरण, BO के लॉगिन आईडी से संपादित कार्य का विवरण, यूडाइस पोर्टल, यूडाइस प्लस, स्टूडेंट प्रोफाइल पूर्ण करना, टीचर प्रोफाइल पूर्ण करना, स्कूल प्रोफाइल पूर्ण करना। तीनों प्रोफाइल पूर्ण करने के बाद BO सर की आईडी पर भेजना, ठीक है। टीचर के द्वारा भेजे गए डाटा को BO आईडी के वेरीफाई कर BSA सर को भेजना, स्टूडेंट ऐड करना, कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना, अपलोड करना। मानव संपदा पे वेबसाइट है EHRMS, टीचर द्वारा अवकाश आवेदन करके BO आईडी पर भेजना, वेतन लाभ करना, टीचर द्वारा भेजे गए अवकाश को स्वीकृत अस्वीकृत करना। निपुण प्रेरणा पे कक्षा 1 से कक्षा 3 तक भाषा और संख्यात्मक ज्ञान का असेसमेंट कराना। नंबर 2, असेसमेंट को टीचर आईडी से अपलोड करना, रिपोर्ट निकालना। ठीक है। आगे जन सुनवाई, टीचर का कोई काम नहीं है। BO सर की आईडी से कैसे निस्तारण, शारदा पोर्टल, इसमें भी काम होता है कि इसमें चेक करो पैसा गया है कि नहीं गया है, इसमें भी टीचर काम होता है। शारदा पोर्टल, आउट ऑफ बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, ठीक है। उसके बाद बैकअप बच्चों का, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम आईडी को प्राप्त करना। आगे बहुत काम है भाई। फिर चिन्हांकन, नामांकन करना, प्रबंध पोर्टल पे टीचर कोई काम नहीं। शारदा पोर्टल पर बच्चों को मेन स्ट्रीम करना, ठीक है। TRG MDM PM पोषण, प्रत्येक माह के अंतिम तारीख कुल बच्चों का डाटा प्रपत्र BRC उपलब्ध कराना, BO आईडी से टीचर द्वारा प्राप्त कराए गए प्रत्येक माह के डाटा को फीडिंग करना। UPMDM, विद्यालय में उपस्थित बच्चों का डाटा अपलोड करना, शिक्षकों का विवरण। UP डेटा MDM, मास्टर डाटा अपलोड करना, रसोइयों का डाटा। EBRS, प्रत्येक माह फीडिंग करना। RTE, देख लीजिए वेबसाइट है, BO आईडी से RTE में आवेदन करने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन करना, स्कूल मैपिंग करना, ठीक है। नवभारत मिशन, NILP.in, न्याय पंचायत स्तर पर यूजर अपनी न्याय पंचायत के समस्त स्कूलों का हेड टीचर को स्कूल यूज़र बनाना, हेड टीचर द्वारा अपने सहायक व शिक्षक मित्र को सर्वर नियुक्त करना तथा डाटा नेचुरल डाटा फीड करना। BO आईडी से न्याय पंचायत यूज़र बनाना, न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक स्कूल को बार बार रिपोर्ट करना। आगे ICT लैब, टैबलेट मैपिंग करना। DBT प्रेरणा TP, स्टूडेंट का डाटा फीड करना तथा टीचर अपनी आईडी से स्टूडेंट डाटा वेरीफाई करके BO आईडी पर भेजना, टीचर के द्वारा ड्रेस फोटो अपलोड करना, अभिभावक का डाटा वेरीफाई करना, टीचर द्वारा भेजे गए डाटा को वेरीफाई करके BSA की आईडी पर भेजना। आगे PFMS, एडमिन आईडी से डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाना, डाटा अप्रूवल आईडी बनाना तथा अपडेट करना, PPA जनरेट करना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट। प्रेरणा पोर्टल पे देख लीजिए, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नए बच्चों का नामांकन करना और रजिस्ट्रेशन करना, जर्जर विद्यालय भवन है तो डाटा कैप्चर करना, स्कूल SMC मेंबर भरना, फर्नीचर है तो डाटा कैप्चर फॉर्मेट, स्वच्छता अभियान एंट्री भरना, परिवार सर्वेक्षण। BO आईडी इसलिए SMS की SMC DC भरना, प्रत्येक माह कायाकल्प अपडेट करना, कायाकल्प रिपोर्ट निकालना, परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट निकालना, मासिक बैठक DCF भरना, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान करना, व्यू रिपोर्ट डिजिटलाइज करना। आखिरी आ गए, चलिए खैर आगे ये टीचर का है, कंपोजिट ग्रांट भरना। समर्थ पोर्टल, स्पेशल एजुकेटर द्वारा विकलांग बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना तथा ऐप की हाजिरी लगाना। स्मार्ट क्लास,
स्मार्ट क्लास का डाटा फीड करना तथा अपडेट करना, चालान अपलोड करना, चालान की कॉपी वेरीफाई करके बीएसए को भेजना। तो ये सारे काम हो गए।